वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जी आज हम बात करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडी के बारे में। ठीक, जो कि आपका पहला चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए रिवीजन नोट की तरह हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करेंगे इसका फटाफट, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो पहला है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ and through others to effectively achieve the organizational objective by efficiently using limited resources in the changing environment। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। पहले हम बात करते हैं मीनिंग के ऊपर। मीनिंग और कॉन्सेप्ट ही कहते हैं ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो क्या है यहाँ, क्या कह रहा है, मीनिंग क्या कह रही है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे गोल्स होते हैं उससे हम अचीव करते हैं अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक, उससे हम अचीव करते हैं अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इससे क्या होता है, अफेक्टिवली एफिशिएंसी पढ़ते हैं नीचे। पहले प्रोसेस पढ़ लेते हैं, प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस एक रिफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन। ठीक, एक क्या है, प्राइमरी फंक्शन है प्रोसेस। ठीक, अब बात करते हैं अफेक्टिवनेस। तो अफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। ठीक है, अफेक्टिवनेस यानी कह रहा है कि भाई ये जो गोल को डिप्यूट करता है वो टाइम पे करना चाहिए। ठीक, टाइम फ्रेम के नज़रिए से देखा जाता है। एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। ठीक, अब थोड़ा एक्स्ट्रा जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अफेक्टिवनेस एंड वर्सेस एफिशिएंसी वे कॉम्पिटिशन होगा, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन है अफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच। ठीक है, तो अफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइनमेंट जॉब ऑन द टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। तो अफेक्टिवनेस के अंदर हम जो कि हमारा राइट टास्क होगा, ये कंप्लीट हो रहा है, वो टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारा इसमें कॉस्ट कुछ मैटर नहीं करती। ठीक, एंड जबकि एफिशिएंसी इज़ अबाउट डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। जबकि एफिशिएंसी के अंदर हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट हमारी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बेसिक डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। थोड़ा मैं इसे जूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बेसिक्स किस बेसिस पे हम इसे अलग कर रहे हैं अफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को। तो पहला आता है मीनिंग। तो अफेक्टिवनेस कहता है इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, यानी जो अफेक्टिव कहता है कि भाई से अपने जो काम चाहिए उसे टाइम पे चाहिए। ठीक, जबकि एफिशिएंसी की मीनिंग है इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली विद द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। इसे क्या चाहिए, ये चाहता है कि भाई मेरा मिनिमम कॉस्ट रहे लेकिन हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहे, और टाइम हमें मैटर नहीं करता। ठीक, बेसिकली से टाइम मैटर नहीं करता है, कॉस्ट मैटर करती है। ठीक, एंड उसके बाद बेसिस पे इन सिंपल वर्ड में कहते हैं इट सिंपली मीन्स डूइंग राइट थिंग्स। इसमें क्या कहते हैं कि हमें जो भी काम करना है वो डूइंग राइट थिंग्स से करना है। ठीक है, जबकि एफिशिएंसी क्या कहता है इट सिंपली मीन्स डूइंग थिंग्स करेक्टली इन अ फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसे काम जल्दी चाहिए लेकिन कॉस्ट जरूर देखेगा ये। इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अफेक्टिवनेस ही होगा। इफेक्टिवनेस के अंदर चीज़ का ऑब्जेक्ट होता है टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। इसे टाइम पे रिजल्ट चाहिए, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वह कि जो भी रिजल्ट इसका होगा वो टाइम पे चाहिए। जबकि एफिशिएंसी है परफॉर्मेंस टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इसके अंदर टाइम नहीं देखेगा, वेस्टेज कम टाइम भी चाहिए इसे। ठीक है, और कॉस्ट जरूर देखता है, इसे कॉस्ट से मैटर करता है। इसका पहला ऑब्जेक्ट होता है कॉस्ट कम होना चाहिए हमारी। अब इनका मेन फोकस क्या होता है, इज इन टाइम। अफेक्टिवनेस का टाइम पे चाहिए, एंड एफिशिएंसी का कॉस्ट मैटर करता है। ठीक, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ मैनेजमेंट की, उसके बात करते हैं। आप देख सकते हैं साथ है, धीरे धीरे बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट जो कि आपका है
मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम गोल डिसाइड करते हैं, इसीलिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके अंदर हम सबसे पहले गोल डिसाइड करना ही पड़ता है हमें। ठीक, उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब होता है हर जगह, कॉमनली, ठीक है, यूनिवर्सल, यानी हर जगह पे लागू होता है। मैनेजमेंट क्या होता है, हर जगह पे लागू किया जाता है। थोड़ा पढ़ लूँगा तो देखो, मैनेजमेंट इज द कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक्स, सोशल और पॉलिटिकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल्स, प्राइवेट कंपनी और एनजीओ। ठीक है, तो यानी हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, अब तीसरी बात करेंगे तो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। एक मल्टी डायमेंशनल है। पहला जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसमें मैनेज ऑफ पीपल को किया जाता है और वर्क को भी मैनेज किया जाता है और ऑपरेशन को भी मैनेज किया जाता है, यानी वर्क पीपल दोनों को मैनेज साथ में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक, आपका जो मैनेजमेंट होता है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसे लगातार सीरीज वाइज करना पड़ता है। जब पढ़ें तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ अ कंटिन्यूस कंपोसाइट बट सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। ठीक है, इसे लगातार करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी भी है, इंडिविजुअली पर्सन नहीं कर सकता। ऑल द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अचीविंग द गोल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर एज अ ग्रुप काम करना पड़ता है। मैनेजमेंट के अंदर एज ए इंडिविजुअली आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, फ्लेक्सिबल, आपने फ्लेक्सिबल तो जानते होंगे, चेंज होना। तो इट हैज़ टू अडेप्ट इट्सेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। किसी भी फैक्टर्स के कारण ये चेंज हो जाए, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है कि इसे चेंज किया जा सकता है किसी भी फैक्टर्स के कारण। ठीक है, एंड लास्ट है जो कि है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। तो क्या है, इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है, इसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे हम फील कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव क्या कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला है सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा ग्रोथ। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि भाई वो सर्वाइव कर सके, लॉन्ग टर्म तक वो जीना चाहता है ना। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, सेकंड होता है प्रॉफिटेबिलिटी। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो प्रॉफिट कमाए, ठीक है, प्रॉफिट कमाए, सर्वाइव करे। ठीक है, और थर्ड होता है ग्रोथ। ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि भाई वो लंबे समय तक चलते रहे, हम ग्रोथ करते रहे, हमारा और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बड़े, हमारे और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुले और हमारे जो कि स्टोर्स होते हैं वो खुले। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहती है कि वो ग्रोथ करे। ठीक है, उसके बाद करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेजेस sections of societies to provide basic amenities like schools and colleges to employees and by using environmental friendly method of production। तो सोशली ऑब्जेक्टिव का क्या है कि ये जो सोसाइटी को है वो रीजनेबल प्राइस पे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट इन्हें प्रोवाइड कराएं। ठीक है, उसके बाद होता है इनका है कि एक भाई सोसाइटी को स्कूल शिक्षा यानी अपने एजुकेशन प्रोवाइड करे, हेल्थ प्रोवाइड करे। ठीक, उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई इनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते होंगे फिर। तो इंक्लूड्स मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटेटिव सैलरीज एंड पर्क्स एंड सोशल एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ लाइक बेसिक एमिनिटीज फीस। तो इसका एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। अब आता है मेन चीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई इम्पोर्टेंस
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसके बारे में पूछा जाता ही है। ठीक है, तो 5 इसकी इम्पोर्टेंस है, अब देख लीजिए। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। तो पहला जो उसका इम्पोर्टेंस होता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम एंड कोऑर्डिनेट्स विद द इंडिविजुअल्स टू अचीव इंडिविजुअल्स गोल्स अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, सेकेंड एक आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये जितना अच्छे तरीके से हम किसी चीज़ को मैनेज करेंगे उस चीज़ को हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो और जो अपना मैनेजमेंट होता है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ठीक, उसके बाद आता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो मैनेजमेंट करता है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। तो लास्ट है अपना डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये डेवलपमेंट करती है सोसाइटी को, कौन, मैनेजमेंट। ठीक, अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। ठीक है, तो हम इसके अंदर जाने कि भाई मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। ठीक, तो अब बात करते हैं पहला, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, तो आर्ट रिफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशंस ऑफ एक्साइटिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो द फीचर आर्ट एज अ फॉलो। तो फीचर कुछ हैं इसके। पहला फीचर है एक्सिस्टेंस ऑफ थॉटिकल नॉलेज। तो हमें क्या करना है कि भाई थॉटिकल नॉलेज पता होना चाहिए, आनी चाहिए, हमें एक्सटेंस होना चाहिए थॉटिकल नॉलेज। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू एक्वायर थॉटिकल नॉलेज एंड एक्सपर्ट्स एंड इन द रिस्पेक्टिव फील्ड अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू देयर रिस्पेक्टिव आर्ट्स फॉर्म। ठीक है, तो एक्सटेंस ऑफ थॉटिकल नॉलेज होना चाहिए, पर्सनलाइज एप्लीकेबल होना चाहिए। पर्सनलाइज एप्लीकेबल मतलब होता है कि द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज़ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। तो हर एक पर्सन को एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक बेस्ड होना चाहिए प्रैक्टिस से और क्रिएटिविटी से। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर उतनी क्रिएटिविटी आएगी। तो आर्ट के अंदर आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ द एक्सपर्ट। तो हाँ, ये तो है भाई कि मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि भाई जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी। तो कहता है कि भाई एवरी मैनेजर्स हैज़ इज ऑन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। ठीक है, तो हर मैनेजर के पास भाई इसका यूनिक स्टाइल होता है, हर उसके पास मैनेजिंग थिंग्स। ठीक है, तो हिज सी यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड हिज स्किल्स इम्प्रूव विद रेगुलर एप्लीकेशन। तो हाँ भाई, तो ये कह सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्यों कि भाई जितना अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस जितने अच्छे से हमें अप्लाई करना आएगा उतने से अच्छे से हम इसकी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि आर्ट एक मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक, बात करते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है क्या, मैनेजमेंट साइंस है। तो साइंस क्या होता है, बेसिकली साइंस इज़ द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो भाई जनरली कहते हैं कि भाई साइंस है उसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए और बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ। तो भाई ये बेस्ड होना चाहिए जनरल ट्रूथ, यानी ये एकदम प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहला जो अपना ये है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, भाई सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ठीक, दूसरा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये बेस्ड होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के ऊपर और ऑब्जर्वेशन के ऊपर। और थर्ड कहता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है भाई हर जगह सेम होनी चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन, यानी जो कि साइंस कहता है कि भाई जो भी चीज़ प्रूव होती है ना तो हर जगह सेम होना चाहिए, हर जगह पे एक जैसा होना चाहिए। लेकिन भाई मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है एंड इट्स प्रिंसिपल आर developed over a period of times based on repeated experiment and observations which are universally applicable but they are have to modified according to the given situation। भाई ये मॉडिफाइड किया जाता है कि भाई कोई सिचुएशन है तो ये चेंज हो जाए। मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज तो है
लेकिन भाई हर जगह पे एक जैसा इसे मैनेज नहीं कर सकते, एक जैसा हम इसे नहीं डाल सकते। इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे इसे मॉडिफाई किया जाता है, इसे चेंज किया जाता है। तो कह सकते हैं कि भाई ये साइंस तो है लेकिन ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। यानी इसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है ये इन एग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस है। समझ में आया बात? अब थर्ड है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर अ विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। तो प्रोफेशन का मतलब होता है भाई कि आप स्पेशलाइज होना चाहिए किसी चीज़ के अंदर, स्किल होना चाहिए उसके अंदर, आप मतलब एक तरीके से उसके अंदर आप प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। और आप इसके कोड ऑफ कंडक्ट आपको होना चाहिए, यानी इसके अंदर एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड कि आपको इसको हर चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए इसके अंदर। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी बहुत ज़रूरी है। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू एजुकेशन एक्टिविटी। तो भाई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होना चाहिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, भाई पता होना चाहिए किस जगह से आप निकले हो, आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, कोई उसको ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, सॉरी किसी कॉलेज की हो सकती है, ठीक। तो आपके पास एक कोई डिग्री होनी चाहिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेशन आपके पास होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ठीक है। सर्विस मोटिव, तो भाई सर्विस मोटिव के ऊपर काम करना था। द मेन ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व दिस क्लाइंट। तो इसका जो मेन मोटिव होता है प्रोफेशन का भाई सर्व करना होता है लोगों को, ठीक, सर्विस देना होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन एंड दस इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक डॉक्टर लॉयर। तो कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ये जो रूल दे रखे हैं वो ये फॉलो नहीं कर रही है। तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है ना। तो साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है और प्रोफेशन नहीं है। तो अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लेवल्स होते हैं? टॉप, मिडल एंड फर्स्ट, और लास्ट में आता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। अब टॉप मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से होते हैं? टॉप मैनेजमेंट करता है डेजिग्नेशन एंड फंक्शंस, कंपैरिजन ऑफ सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, जीएम, बीपी। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट के जो होते हैं इनके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी होते हैं, जीएम होता है, बीपी होता है, ठीक है। इनका मेन टास्क क्या होता है? कॉन्सेप्टलाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, एक गोल डिसाइड करते हैं, पॉलिसी डिसाइड करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है मिडल मैनेजमेंट जो डेजिग्नेशन एंड फंक्शंस को संभालते हैं। इन कौन कौन होते हैं इसके अंदर? कंपेरिजन ऑफ डिपार्टमेंटल्स, सब डिपार्टमेंटल्स एंड डिविजनल हेड्स इसके अंदर होता है। इनका मेन टास्क क्या होता है? ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स करते हैं, पॉलिसी फ्रेम करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा, ठीक है, जो दी गई हैं। उसके बाद आता है सुपरवाइजर्स एंड ऑपरेशनल लेवल जो कि अपना लास्ट होता है। डेजिग्नेशन एंड फंक्शन इनका कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर इसके अंदर कंक्लूड किए जाते हैं होते हैं। इनका मेन टास्क क्या होता है? इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेशंस ऑफ द पॉलिसी, जो पॉलिसी से ऊपर से दी गई है उनको इम्प्लीमेंट्स किया जाता है, नीचे जो उनके वर्कर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट्स किया जाता है जो कि टॉप मिडल लेवल द्वारा दिया गई है। और साथ ही साथ इनका काम होता है कि लेबर्स को लाया जाए और उनसे काम करवाया जाए, ठीक। उसके बाद अब लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन कौन कौन से? 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। इसे हम आने वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे या ऊपर से देख सकते हैं, इसे मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। Lack of coordination result is overlapping, duplication, delay, and it is a concern with all the 3 levels of management as if all the levels of management are that look together. Coordination एक फील है, एक कॉम्बिनेशन है जो कि जितने मैनेजमेंट लेवल्स हैं उनके बीच होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके कुछ कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो ज़रूरी है? देखो प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये सब जगह कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है। इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेशन कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यू प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ये जो कि अपना फीचर से
जो क्वार्टेशन के है, ठीक है।